जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से साधकों के प्रश्नोत्तर। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी सत्संग पुरुषार्थ से मिलता है या भाग्य से? महाराज जी उत्तर देते हैं, भक्तों का यही सिद्धांत है कि सत्संग भगवत कृपा से मिलता है। पुरुषार्थवादी कहते हैं कि वह पुरुषार्थ से मिलता है, किंतु मेरे विचार से तो इनमें भगवत कृपा ही प्रधान है। अगला प्रश्न, यदि भगवत कृपा से ही सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? उत्तर में महाराज जी कहते हैं, प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए, प्रभु कृपा से हमें कोई खजाना मिल जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए भी कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता होती ही है, किंतु यह पुरुषार्थ भी भगवत कृपा से ही होता है। भक्त तो भगवत कृपा के सामने पुरुषार्थ को कोई चीज़ नहीं मानता। सत्संग में जाने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, पर यह पुरुषार्थ करेगा वही जिसमें कृपा का अंकुर होगा। बिना कृपा के तो सत्संग में कोई पैर भी नहीं रखेगा। अगला प्रश्न, सत्संग मिलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उत्तर में महाराज जी कहते हैं, प्रभु से या भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। भक्त और भगवान तो एक ही हैं। अगला प्रश्न, महाराज जी संतों में अनुराग भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। उत्तर में महाराज जी कहते हैं, अनुराग तो दोनों ओर से होता है। जब तक लोहा और पारस दोनों नहीं मिलते तब तक सुवर्ण कैसे होगा? अगला प्रश्न, सत्संग में प्रेम कैसे बढ़े, प्रीति कैसे हो? उत्तर में कहते हैं महाराज जी, प्रतिदिन सत्संग करने से सत्संग में प्रीति बढ़ती है। एक दिन सत्संग में गए और 4 दिन नहीं गए, इससे प्रीति नहीं बढ़ती। अगला प्रश्न, सत्संग करने पर भी लोग सत्संग के परायण क्यों नहीं होते? उत्तर में, वे नियम पूर्वक नित्य प्रति निरंतर सत्संग नहीं करते। जो वैसा करते हैं वे परायण हो जाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है या नहीं? उत्तर में महाराज जी कहते हैं, परीक्षा करने के लिए सत्संग करने से भी लाभ है, क्योंकि इस निमित्त से वह सत्संग में आता है और महात्मा भी उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसकी आप में प्रीति हो। यदि ऐसा न हो तो भला सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी? सत्संग की महिमा ही क्या रहेगी? अगला प्रश्न, सत्संग से बढ़कर भी कोई सुलभ और सर्वोत्तम साधन है क्या? महाराज जी कहते हैं, सब साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। यह बीज रूप है और सब शाखा प्रशाखा हैं। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। सत्संग सबसे सुलभ साधन है। महाराज जी, यदि सत्संग में जाकर चुपचाप बैठा रहे, कुछ भी ना करे तो भी अच्छा है या नहीं? अरे चुपचाप बैठना तो बहुत अच्छा है, परंतु चुपचाप बैठता कौन है? मन तो काम करता ही रहता है। फिर भला चुपचाप बैठना कहाँ हुआ? चुपचाप बैठना कहाँ हुआ? अगला प्रश्न, सत्संग न करने से क्या हानि है? महाराज जी कहते हैं, बिना सत्संग के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जो एकांत में रहकर भजन साधन तो करता है किंतु सत्संग नहीं करता, उसके आचरण में यदि कोई त्रुटि होगी तो वह निवृत्त नहीं हो सकेगी। अतः सत्संग में चुपचाप बैठकर सत्पुरुषों के वचन सुनते रहना, यह उत्तम पुरुषों का लक्षण है। सत्संग में प्रश्न करना मध्यम कोटि के सत्संगियों का लक्षण है, तथा तर्क या वाद विवाद करना निकृष्ट पुरुषों का स्वभाव है। जो बिल्कुल मूर्ख हैं उन्हें सत्संग से और कोई लाभ न होगा तो सत्पुरुषों में प्रीति तो होगी ही, और फिर प्रेमवश उनसे तद्रूपता भी प्राप्त हो जाएगी। सत्संग का अधिकारी कौन है महाराज जी? महाराज जी कहते हैं, हर एक जीव सत्संग का अधिकारी है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सत्संग कर सकते हैं। देखो, हरिदास के सत्संग से गणिका का भी उद्धार हो गया था, फिर किसी सत्पुरुष का हो, इसमें तो संदेह ही क्या है। जय श्री राधे।